हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुण के बारे में देखेंगे, यानी एल्डिहाइड और कीटोन के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन का भौतिक गुण क्या होता है ये आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक ना। इसमें पहला पॉइंट जो हम लोग देखेंगे इसका फिजिकल स्टेट देखेंगे, यानी कि भौतिक अवस्था क्या होता है। बात समझ में आ गई ना, इसकी भौतिक अवस्था क्या होती है एल्डिहाइड और कीटोन की, उसको हम लोग पहले पॉइंट में देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप कॉपी और पेन उठा लीजिए, साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। चलिए देखिए इसकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। देखिए एल्डिहाइड श्रेणी के प्रथम सदस्य फॉर्मल्डिहाइड सामान्य ताप पर गैस है। देखिए एल्डिहाइड श्रेणी का जो प्रथम सदस्य होता है, एल्डिहाइड श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है, ठीक ना। इसका फार्मूला क्या होता है, HCHO होता है, यानी कि ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, जिसका IUPAC नाम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। ये जो प्रथम सदस्य है फॉर्मल्डिहाइड, ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ठीक ना। इसके बाद क्या बोला जा रहा है, दूसरा सदस्य एसिटल्डिहाइड कम क्वथनांक वाला द्रव है, यानी कि इसके बाद का जो दूसरा सदस्य है एसिटल्डिहाइड, यानी कि CH3CHO, ये क्या है, एसिटल्डिहाइड है। ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। ये जो एसिटल्डिहाइड होता है यह कम क्वथनांक वाला द्रव है। पहला जो सदस्य है ये किस अवस्था में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है, यानी कि ये गैस है। जबकि ये क्या है, कम क्वथनांक वाला क्या है, द्रव है, यानी कि वोलाटाइल लिक्विड है, मतलब कि कम क्वथनांक वाला ये क्या है, द्रव है। बात समझ में आ गई ना। इसके आगे क्या बोला जा रहा है, दूसरा सदस्य एसिटल्डिहाइड कम क्वथनांक वाला द्रव है, ये हमने बता दिया। इसके आगे के 9 सदस्य, यानी इसके आगे, यानी कि इसके आगे के जो भी सदस्य, यानी कार्बन 3 से, यानी C3 से लेकर के C11 तक के जो सदस्य होते हैं यह द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। फिर से इसको समझिए, देखिए क्या बोला गया यहाँ पे। इसका जो पहला सदस्य है एल्डिहाइड श्रेणी का जो पहला सदस्य है अर्थात जो फॉर्मल्डिहाइड है वह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद जो दूसरा सदस्य है एसिटल्डिहाइड, ये जो होता है कम क्वथनांक वाला द्रव है। लेकिन इसके आगे के जितने भी सदस्य हैं, यानी कहां से, C3 से लेकर के C11 तक के जो सदस्य हैं ये सभी द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई ना। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। जबकि इसके आगे के सदस्य ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कहने का मतलब जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये जो एल्डिहाइड होते हैं या ठोस अवस्था में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। फिर से एक बार हम इसको रिपीट कर दें। पहला जो सदस्य है, प्रथम जो सदस्य है अर्थात जो फॉर्मल्डिहाइड है वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद जो दूसरा अवस्था, यानी कि दूसरा यौगिक है, इसका दूसरा सदस्य जो है, जो कि क्या होता है, एसिटल्डिहाइड होता है, यह कम क्वथनांक वाला द्रव है। इसके आगे के जो, यानी C3 से लेकर के, यानी कार्बन 13 से लेकर के कार्बन 11 तक के जो सदस्य हैं, यानी कि इसके आगे के जो सदस्य हैं, यानी कहने का मतलब अगर आप ले ले C2H5CHO या फिर आप ले ले C3H7CHO, ठीक है ना। ये सभी जो सदस्य हैं कहां तक, C11 तक के जो सदस्य हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन C11 के बाद के जो सदस्य होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो ये है इसका पहला फिजिकल प्रॉपर्टी, इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम इसकी अगली फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ आगे चलें। इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए देखिए अब इसकी दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए, ठीक है ना। देखिए दूसरी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, निम्न एल्डिहाइड व कीटोन जल में विलय होते हैं, जबकि उच्चतर सदस्य जैसे 5 या 5 से अधिक जल में क्या होते हैं, अविलय होते हैं। अब इसको जरा समझिए। देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन के निम्नतर सदस्य होते हैं, यानी कि जो कम अणुभार वाले सदस्य होते हैं वो जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। ऐसा क्या होता है इसमें, ये जल में विलय होते हैं जबकि उच्च अणुभार वाले यौगिक जल में अविलय होते हैं। इसका रीजन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों, क्योंकि यहां पे हम इसका कारण लिख दे रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि इसका जो रीजन है वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी कि हाइड्रोजन आबंध है। इसका जो कारण है वो कारण क्या है, हाइड्रोजन आबंध, यानी कि इसका जो कारण है वो क्या है, हाइड्रोजन आबंध है। बात समझ में आ गई ना। क्योंकि देखिए जो जल होता है, जल में कैपेसिटी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, यानी हाइड्रोजन आबंध बनाने की जल में क्षमता होती है।
बात समझ में आ गई ना। लेकिन ये जो एल्डिहाइड और कीटोन होता है ये भी जल के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन आबंध बना लेता है। ये क्या कर लेता है, जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए, कैसे इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा वो चीज यहां पे देखने लायक है। देखिए जैसे यहां पे ये मान लीजिए है O, यहां पे है H, ये है यहां पे H। अब यहां पे कोई है RCH डबल बॉन्ड O है, यहां पे है कोई एल्डिहाइड RCH, यहां पे डबल बॉन्ड O है, ये यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, ये यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। बात समझ में आ रही है ना। देखिए ये दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन आबंध, यानी ये क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी हाइड्रोजन आबंध बन गया। ये क्या बन गया, हाइड्रोजन आबंध। ये भी क्या बन गया, हाइड्रोजन आबंध बन गया। बात समझ में आ गई ना। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जा रहा है। जो निम्नतर सदस्य वाले यौगिक हैं उसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आबंध बन रहा है। इसी हाइड्रोजन आबंध के कारण ये जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं, यानी कि सॉल्युबल होते हैं। लेकिन जो उच्चतर सदस्य वाले होते हैं यौगिक, वो जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। कहां से कहां तक, देखिए जो 5 कार्बन तक जो एल्डिहाइड और कीटोन वाले यौगिक होते हैं वो तो जल में क्या होते हैं, आसानी से घुल जाते हैं, आसानी से सॉल्युबल हो जाते हैं। लेकिन इसके आगे यानी कि 5 से आगे के जो सदस्य होते हैं जिसमें यानी कि कार्बन की संख्या 5 या 5 से अधिक होती है, वो क्या होते हैं, जल में अविलेय होता है। इसका क्या कारण है, क्योंकि देखिए ये हाइड्रोजन आबंध तो बनाता है, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन एक चीज यहाँ पे, ये चीज यानी कि एक चीज यहाँ पे ये ध्यान देना है। देखिए अगर हम R का मान क्या करें, बढ़ाते जाएं, अगर हम R का मान बढ़ाते जाएं, इधर भी R का मान अगर हम बढ़ाते जाएं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये धीरे धीरे कैसा होता जाएगा, वीक होता चला जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी जितना हम यानी कि जब हम क्या करेंगे, कार्बन की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना नहीं पाएगा तो जल में क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा, यानी जल में क्या हो जाएगा, अविलेय हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो ये इसका रीजन है। इसका रीजन क्या है, यानी जल में विलेयता का क्या कारण है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि हाइड्रोजन आबंध। हाइड्रोजन आबंध के कारण जो निम्नतर सदस्य होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के, वो क्या होते हैं, जल में विलेय होते हैं। लेकिन उच्चतर जो सदस्य होते हैं वो जल में अविलेय होते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग धीरे धीरे वीक होता चला जाता है। एक कंडीशन ऐसी आती है जब हम लोग कार्बन की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल भी खत्म हो जाता है, बिल्कुल ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाता है, जिसके कारण वो जल में क्या हो जाता है, अविलेय हो जाता है। बात समझ में आ गई ना। ये दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी है एल्डिहाइड और कीटोन की, इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम इसकी अगली फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलें, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसका क्वथनांक क्या होता है। ठीक, इसको आप नोट करिए। चलिए देखिए अब इसकी अगली यानी कि तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ आगे चलते हैं। ठीक है ना। देखिए क्या बोला जा रहा है, इसकी तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी, एल्डिहाइडों व कीटोनों के क्वथनांक इनके तुलनात्मक अणुभार वाले अध्रुवीय एल्कोनों यानी एल्केनों से क्या होते हैं, अधिक होते हैं। यानी कि क्या बोला जा रहा है कि एल्डिहाइडों व कीटोनों के क्वथनांक इनके तुलनात्मक अणुभार वाले अध्रुवीय एल्केनों से क्या होते हैं, अधिक होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया है, जैसे हमने इसी सदस्य का कोई एल्केन ले लिया है, जैसे मान लीजिए ये है C2H6 है, ठीक है ना। जैसे ये है C2H6 है, बात समझ में आ गई ना। ये क्या है, C2H6 है। अब यानी कि यहाँ पे कितना है, 2 कार्बन वाला है। यहाँ पे क्या है, कोई 2 कार्बन वाला है। और उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर हम कोई 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड ले लेंगे, यानी कि यहाँ पे भी हम लोग क्या कर लेंगे, 2 कार्बन वाला कोई एल्डिहाइड ले लेंगे जिसमें दोनों का अणुभार क्या होगा, समान होगा, जिसमें दोनों का अणुभार क्या होगा, समान होगा। तब इस स्थिति में ये जो एल्डिहाइड होते हैं या फिर कीटोन होते हैं, इनके जो क्वथनांक होते हैं ये इनसे क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए यहां पे जो एल्डिहाइड होता है इसको अगर हम लिखें तो ये होता है RC डबल बॉन्ड O, ये होता है H। यहां पे क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कार्य करने लगता है, यानी द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य करता है, जो कि इसमें द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य नहीं करता है, जिसके कारण इसके अच्छा इसका देखिए दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा यहाँ पे, ठीक है ना, इसमें क्या करेगा, यानी कि द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाएगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पाया जाएगा, जिसके कारण इसके जो क्वथनांक होंगे या इससे क्या होंगे, अधिक होंगे। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें एल्डिहाइड और कीटोन की, इसमें थोड़ा सा आगे और क्या लिखा गया उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। एक ही सजातीय श्रेणी के सदस्यों के क्वथनांक उनके अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्या होते हैं, बढ़ते हैं।
यानी कि एक ही सजातीय श्रेणी के, मतलब कि जैसे देखिए अगर हम एल्डिहाइड ले लें यानी कि CHO ले लें, इसमें अगर हम जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं अणुभार इसका बढ़ाते जाते हैं, मतलब कि कार्बन की संख्या अगर हम बढ़ाते जाते हैं, जैसे देखिए अगर हम एग्जांपल ले लें, जैसे मान लीजिए आपका एग्जांपल हो जाए CH3 या फिर C2H5 हो जाए, ठीक है ना, जैसे CH3CHO हो जाए या फिर C2H5CHO हो जाए, इसके बाद फिर C3H7CHO हो जाए, ये सभी जो एल्डिहाइड होते हैं, ये सभी जो एल्डिहाइड होते हैं, इसमें अगर देखा जाएगा इसका अणुभार क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 ही कार्बन है। हालांकि अगर टोटल कार्बन देखा जाएगा तो इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, लेकिन इसमें 4 कार्बन है। टोटल कार्बन अगर देखा जाएगा तो 4 कार्बन है, तो मतलब कि अणुभार इसमें जो सबसे ज्यादा होगा वो इसका होगा। तो अणुभार जब ज्यादा है, इसके क्वथनांक भी क्या हो जाएंगे, सबसे ज्यादा हो जाएंगे। बात समझ में आ गया ना, यही तो पॉइंट यहाँ पे बोला गया है। एक ही सजातीय श्रेणी के सदस्यों के क्वथनांक उनके अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्या होते हैं, बढ़ते हैं, अर्थात सबसे ज्यादा जो क्वथनांक होगा इसका होगा, इसके बाद फिर क्या होगा, इसका होगा। और अगर अणुभार किसी का ज्यादा होता एल्डिहाइड का, तो उसका भी अणुभार क्या होता है, यानी उसका भी क्वथनांक क्या होता है, इससे ज्यादा हो जाता है। उसी तरीके से कीटोन में भी यही हाल है, उसी तरीके से कीटोन में भी वही हाल है भैया, यानी कि CH3CO CH3, इसके बाद C2H5CO C2H5, इसके बाद फिर C3H7 CO C3H7। ये चीज जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे अणुभार बढ़ रहा है, तो जब इसका अणुभार क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा है, इसके क्वथनांक क्या होंगे, सबसे ज्यादा हो जाएंगे। बात समझ में आ गया ना। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि भैया ये एल्डिहाइड और कीटोन में किसका क्वथनांक ज्यादा होगा और क्यों। अगर किसी का ज्यादा भी हो गया या फिर बराबर होता है, अगर मान लीजिए ज्यादा भी हो गया तो किसका ज्यादा होता है और क्यों ज्यादा होता है, तो ये चीज हम लोग को पहले यहां पे समझना है। देखिए अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन में कंपैरिजन करें, अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन में अगर हम कंपैरिजन करें, सॉरी हमने मिटा दिया, आप वीडियो को जो कि रोक करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए अगर हम कंपैरिजन करें एल्डिहाइड और कीटोन का, अगर हम कंपैरिजन करें एल्डिहाइड और कीटोन का, यानी कि CHO और यानी कि RCHO और RCO C डबल बॉन्ड O, ये है R। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो सबसे ज्यादा इन दोनों में जो क्वथनांक होता है, इसका थोड़ा बहुत क्वथनांक ज्यादा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए यहां पे जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, ये इसकी अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है। क्योंकि देखिए यहां पे जो यानी कि यहां पे देखिए जो कार्बन है, इस कार्बन से 2 कार्बन समूह जुड़े हुए होते हैं, लेकिन यहां पे एक कार्बन से इसको अगर हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे RC डबल बॉन्ड O, यहां पे है H, ये है क्या RCHO। यहां पे देखिए एक तरफ तो कार्बन जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो यहां भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कार्य करेगा, लेकिन इसकी अपेक्षा थोड़ा सा क्या होगा, वीक होगा। लेकिन यहां पे क्या होगा, स्ट्रांग, इसकी अपेक्षा स्ट्रांग यहां पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, जिसके कारण इसके जो क्वथनांक होते हैं वो क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तो आप अगर आपको अब भी कंफ्यूजन हो तो हम एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहे हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन में जो क्वथनांक होते हैं वो कीटोन के जो यानी कि जो कीटोन के क्वथनांक होते हैं या एल्डिहाइड से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं, क्योंकि कीटोन में जो होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पाया जाता है, यानी द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण कीटोन के जो क्वथनांक होते हैं वह एल्डिहाइड से क्या होते हैं, अधिक होते हैं, यानी कि ज्यादा होते हैं। बात समझ में आ गया। तो ये था एल्डिहाइड और यानी कीटोन के फिजिकल प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से आप अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का आनंद ले सकें और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें, ठीक है ना। इसके साथ ही अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।